राग विज्ञान नमो तादि महान जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। हमें बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, अतः इस मनुष्य भाव में आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें सार कुछ भी नहीं है। संयम धारण करके आत्मा का चिंतन मनन व अनुभवन करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसी उपाय से अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। जिसने समस्त जगत से भिन्न ज्ञान स्वभाव निज आत्मा को पहचाना, धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ इत्यादि भाव हो तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ यह समझ लिया जाए कि मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है, यह बाह्य पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। इस जगत के बंधनों का त्याग करने पर ही धर्म प्रकट होता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब पृथक पृथक हैं, कोई पदार्थ किसी से मिला हुआ नहीं है। जब यह शरीर ही आत्मा से भिन्न है तो यह प्रकट रूप से धन मकान आदि आत्मा के कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। अतः इनसे निर्मोही बनकर परभावों का त्याग करो। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, एन कषाय भवन्ति मनस्तम जीव मुंच मोहम मोह कषाय विवर्जितः परम प्राप्नोसि संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय होवें, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थ को छोड़, फिर मोह को छोड़ने से मोह कषाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। यह जीव अपने अज्ञान जनित अपराध से ही दुखी हो रहा है। कोई बाहरी पदार्थ तुझे दुखी करने के लिए कमर नहीं कसे हुए है। तू ही बाह्य पदार्थों के विषय में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता है और दुखी होता है। यहाँ लगे वहाँ लगे बाह्य में ही, साथ ही उन्हें सब कुछ माने तो इससे कुछ भी नहीं मिलता। अतः इन पर पदार्थों से आसक्ति हटाकर संयम धारण करें, अपने आप को देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें तथा उसमें ही आस्था रखें। परमार्थ से सुखी होने का उपाय यही है कि पर संबंध को छोड़ा जाए और आत्म स्वभाव का विचार किया जाए। पर पदार्थ तो दुख के ही कारण हैं, अतः किसी भी पर वस्तु में ममत्व नहीं करना चाहिए। पर का ममत्व ही समस्त दुखों का मूल कारण है। सुख का मूल समता है और दुख का मूल ममता है। एक नगर का राजा मर गया। मंत्रियों ने सोचा अब किसे राजा बनाया जाए। सभी ने तय कर लिया कि सुबह राज फाटक खुलेगा, उसमें जो व्यक्ति मिलेगा उसी को राजा बना देंगे। राज फाटक खुला तो वहाँ मिले एक साधु महाराज। साधु जी को पकड़ के ले आए, बोले तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। साधु बोला नहीं नहीं, मैं तो साधु हूँ, मुझे नहीं बनना राजा महाराजा। बोले नहीं, ये लंगोटी उतारो और राजभूषण राजवस्त्र पहनो। साधु बोला अच्छा तुम कहते हो तो मैं बन जाऊँगा, लेकिन मुझसे कुछ पूछना नहीं। उन्होंने कहा हाँ पूछने की क्या जरूरत, ये काम तो मंत्रियों का है। साधु जी ने एक संदूक में अपनी लंगोटी रख दी और राजभूषण पहन लिए। 3-4 साल तो अच्छे से निकल गए। फिर एक राजा ने आक्रमण कर दिया तो मंत्री जी आए, बोले महाराज शत्रु एकदम चढ़ाए हैं, अब बताओ हम क्या करें। साधु बोला अच्छा हमारी पेटी उठा दो। राजभूषण उतार कर लंगोटी पहन ली और कहा हमें तो यह करना चाहिए और तुम्हें जो करना हो सो करो। ऐसा कहकर चल दिया। साधु जी को राज्य के प्रति कोई ममत्व नहीं था।
ममत्व भाव ही दुख का कारण है। एक बार एक व्यक्ति के घर आग लग गई। वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। आसपास के लोग भी जमा हो गए। भीड़ में से एक व्यक्ति आकर बोला, सेठ जी घबराइए मत, यह मकान तो आपके बेटे ने कल ही बेच दिया है। लिखा पढ़ी हो गई और शायद पैसे भी मिल गए हैं। अब यह आपका मकान नहीं है। मकान मालिक एकदम चुप हो गया, आंखों के आंसू सूख गए। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कहने लगा, अरे मैं कितना मूर्ख था, व्यर्थ ही रो रहा था। तभी अचानक सेठ का लड़का दौड़ता हुआ आया, बोला, अरे पिताजी आप खड़े खड़े देख रहे हो, मकान जल रहा है, जल्दी बुझाइए। सेठ जी कहते, मकान तो बिक गया ना। लड़के ने कहा, मकान बिकने की केवल बात हुई, अभी तो लिखा पढ़ी भी नहीं हुई, ये अपना ही मकान जल रहा है। सेठ जी फिर छाती पीट पीट कर रोने लगे। यह ममत्व भाव ही दुख का कारण है। जितना जितना हमारा ममत्व बढ़ेगा उतना उतना दुख भी बढ़ेगा, और जितना जितना ममत्व भाव कम होगा उतना दुख भी कम होता जाएगा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुखदेह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। हे भव्य जीव, यह मनुष्यपना श्रावक का उत्तम कुल और वीतरागी जिनवाणी का श्रवण तुझे महाभाग्य से मिला है। ऐसा सुयोग तो चिंतामणि रत्न के मिलने जैसा है, उसे तू व्यर्थ में मत गमा। वर्तमान में अनंत काल के दुखों से छूटकर सुख की प्राप्ति का यह अवसर है। अतः अब तू संसार की झंझटों में लोगों को प्रसन्न करने में मत रुक, किंतु रत्नत्रय को धारण करके अपना हित कर ले। जब तक इस जीव को पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होती, तब तक मोह मदिरा के नशे में अपने को भूला हुए शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानता रहता है। आज तक जीव ने इस पुद्गल शरीर को ही अपना माना, इसलिए उससे राग नहीं छूटता। शरीर में अपनापन छोड़ने के लिए एकत्व विभक्त आत्मा को जानना अनिवार्य है। वह अनुभूति चेतन व अचेतन का भेद ज्ञान होने पर ही संभव है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है, भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, असैवा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। आज तक जितने भी जीवों ने सिद्धत्व की प्राप्ति की है, वह भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध बुद्ध दशा को प्राप्त किया है। और आज तक और आगे जो भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कर्मों के बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, वह भेद विज्ञान के अभाव का ही प्रतिफल है। यदि हमें संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा है, तो सबसे पहले हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, वर्तमान में कैसा चरित्र बन रहा है तथा संसार क्यों अग्राह्य है, यह जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक इन सब बातों का निर्णय ना हो जावे, तब तक शरीर आदि में अपनापन नहीं छूटता। समस्त दुखों का मूल कारण है शरीर में अपनापन। राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है शरीर में अपनापन। देखो, शरीर को जितना जितना अपना मानोगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे, और जितना जितना शरीर को अपने से भिन्न मानोगे तो राग आदि पिघलने लगेंगे। क्योंकि शरीर में अपनापन ना छूटने से राग भी नहीं छूटता। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित कर देते हैं, पर आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसका एकमात्र कारण शरीर में अपनापन और आत्मा में परायापन ही है। अपनेपन की महिमा अद्भुत है। एक सेठ का 2-2.5 वर्ष का बालक खो गया। बहुत कोशिश की पर मिला नहीं। वह भीख मांग कर पेट भरने लगा। जब वह 7-8 वर्ष का हो गया तो एक होटल पर जो है बर्तन साफ करने का काम करने लगा। अब सेठ जी के यहाँ का नौकर जो है काम कर छोड़कर चला गया, तो सेठ जी ने उसी हलवाई से नौकर की व्यवस्था करने को कहा। तो हलवाई ने वही उसी जो है बच्चे को इनके सेठ जी के यहाँ काम करने भेज दिया।
अब माँ बेटे के सामने थी और बेटा माँ के सामने, पर माँ बेटे के वियोग में दुखी थी और बेटा माँ बाप के वियोग में। वह सेठानी बच्चे से दिन रात काम करवाती और उसे समय पर भोजन भी नहीं देती। एक दिन पड़ोसन ने कहा, बड़े संकोच के साथ कहा कि देखो सेठानी जी, तुम्हारे बच्चे मिलने की तो कोई आशा नहीं है, तुम इसे गोद क्यों नहीं ले लेती? ये देखो, देखने भी तुम्हारे बच्चे ही जैसा लग रहा है, उसके बाल भी वैसे ही घुंघराले हैं। अब इतना सुनना था कि वह सेठानी नाराज हो गई, पता नहीं किस प्रजाति का होगा। सेठानी के इस व्यवहार का एकमात्र कारण बेटे में अपनेपन का अभाव ही तो है। वैसे तो वह बेटा उसी का है, पर उसमें अपनापन न होने से उसके प्रति व्यवहार भी नहीं बदलता। यही हालत हमारी आत्मा की हो रही है। यद्यपि वह अपना ही है, अपना ही क्या, वह स्वयं आत्मा है, पर आत्मा में अपनापन नहीं होने से उसकी उपेक्षा हो रही है। वह अपने ही घर में नौकर बनकर रह गया है। जब वह बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो एक दिन कोई ठोस प्रमाण मिल गया कि वह बच्चा उन्हीं सेठ जी का है। तब वह सेठानी रोती भी बोली, हाय, मैंने अपने बेटे को कितना कष्ट दिया। अब उसका बच्चे के प्रति व्यवहार बदल गया। व्यवहार में इस परिवर्तन का एकमात्र कारण अपनेपन की पहचान है। इसी प्रकार जब तक निज आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं होगा, तब तक उसके प्रति अपनेपन का व्यवहार भी संभव नहीं है। शरीर आदि में अपनापन छोड़ने के लिए सभी को एकत्व भावना, अन्यत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। निज आत्मद्रव्य तो सदा एकत्व का धनी, महिमामयी अभेद सदा ज्ञान गुण मणि। वह भिन्न द्रव्य कर्म से नौ कर्म से न्यारा, न्यारा है भाव कर्म से चैतन्य हमारा। यह क्षणिक राग भाव भी आत्म का नहीं है, निज में रहे निज से सदा एकत्व वही है। एकत्व सदा सत्य वही शिव है सुंदर, लहराए जहाँ नित्य शुद्ध ज्ञान समंदर। एकत्व भावना भाने से आत्मा के प्रति एकत्व की भावना पैदा हो जाती है। अन्यत्व भावना भाने से पता लगता कि आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है। अज्ञान बस बसा रहा दुनिया का झमेला, पर देख ले स्वयं को तू तो है अकेला। मोही सदैव मानता संसार को अपना, ज्ञानी को जगत भासता दिन चार का सपना। चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञान में सदा दमक रहा। संसार नहीं है न वहाँ पर विकार है, अनुभूति में प्रकाशमान समय सार है। एकत्व अन्यत्व भावना भाने से शरीर में अपनापन दूर होता है और आत्मा में अपनापन स्थापित होता है। व्यक्ति जैसी भावना भाता है उसे वैसा ही लगने लगता है। जैसा मैं नहीं हूँ वैसी भावनाएं करूँ तो वैसा ही लगने लगता। तब मैं जैसा हूँ तैसा अनुभव करके वैसा ही उपयोग बनाऊँ तो वैसा बन जाने में कोई संदेह नहीं है। मैं भैंसा नहीं हूँ, पर यदि भैंसा का ध्यान करूँ तो ऐसा लगने लगता है कि मैं भैंसा हूँ। इस दरवाजे में से कैसे निकल पाऊँगा, मेरे इतने बड़े बड़े तो सींग हैं। तब यदि मैं जैसा ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा हूँ और वैसा ही मान ले मैं रत्नत्रय को धारण कर उसी का चिंतन मनन व ध्यान करूं तो वैसा ही बन जाऊं। स्वभाव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। बाकी जिसे संपदा मानते हैं तो जब तक जीवित हैं तब तक बहुत कलंक में लगे हैं, और जब मरण हो जाएगा तो सबका सब यही छूट जाएगा और आत्मा को अकेला ही जाना पड़ेगा। सर्वज्ञ भगवान की वाणी रूपी समुद्र के मंथन करने से मैंने बड़े भाग से शुद्ध चिद्रूप रूपी रत्न को प्राप्त किया है। आचार्य कहते हैं, हे भव शुद्ध चिद्रूपोहम, ऐसा मंत्र तुझे विचार करना चाहिए, क्योंकि यह 6 अक्षर संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए उत्तम नौका के समान है।
अपने सुख को समझने के लिए उत्तम तीर्थ, कर्म रूपी धूल को उड़ाने के लिए प्रबल पवन, मोक्ष ले जाने वाले शीघ्रगामी वाहन और भाववन को जलाने के लिए जाज्वल्यमान अग्नि है। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण है, क्योंकि इससे उत्तम स्मरण ना तो हुआ है, ना सुना है, ना देखा है। अपने कुछ जड़ शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप जानना, देखना तथा चिंतन मनन करना ही आत्मोन्नति का पहला पड़ाव है। यह भेद ज्ञान ही राग द्वेषादि विकारों को मिटाने के लिए औषधि है। संसार के दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय रत्नत्रय को धारण करना है। वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहकर भेद विज्ञान के द्वारा आत्म मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है, उच्च चारित्र को पालता है। अतः यदि सुखी होना चाहते हो तो समस्त परिग्रह को छोड़कर रत्नत्रय को धारण करो। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है, तैरेव ही विशीर्यन्ते विचित्राणि बलिन्यपि दृग्बोध संयमन कर्म निगलानी शरीर नाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही जीवों की नाना प्रकार की बलवान कर्म रूपी बेड़ियाँ टूटती हैं। जब यह आत्मा रत्नत्रय को धारण कर समस्त कर्मों से छूट जाता है, तब अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। यदि सुखी होना चाहते हो तो रत्नत्रय को धारण कर आत्मा का चिंतन मनन व ध्यान करो। देखो, भगवान की शांत मुख मुद्रा दुनिया भर को यह बतला रही है कि कोई विकल्प ना करो, इसी प्रकार ज्ञानानुभव करो। यहाँ कोई स्थान अपने आने जाने योग्य नहीं है, इससे बद्ध आसन से बैठे रहो। यहाँ कुछ काम करने को नहीं है, सो हाथ पर हाथ रखकर समाधि लगा लो। दुनिया में कोई भी चीज़ देखने लायक नहीं है, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लो। भगवान की मूर्ति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पर पदार्थों का ममत्व छोड़ दो। पर पदार्थों से ममत्व ही हमें दुख देता है। देखो, आपके पास जो ये घड़ी है, यदि वह घड़ी नौकर के हाथ से टूट जाती है तो वह आपसे माफ़ी मांग लेता है, वो घर जाकर आराम से सोता है। पर मालिक की नींद हराम हो जाती है, उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वह घड़ी नौकर की नहीं थी, घड़ी तो मालिक की थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। दूसरे दिन नौकर की लापरवाही से आपका टीवी टूट गया, नौकर ने इसके लिए भी माफ़ी मांग ली। पर ममत्व की महिमा देखिए, आपने उससे कहा तुमने बहुत दिनों तक मेरी सेवा की थी, ऐसा मैंने सोचा था कि आज यह जो है इनाम के बतौर तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब सेठ जी का नुकसान हो जाने पर भी सेठ जी तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन नौकर को नींद नहीं आ रही, वह अपनी किस्मत पर रो रहा है। यदि टीवी नहीं टूटती तो आज मैं ऐसे घर ले आता। इसलिए कहा है जो ममत्व के परिणाम है वह दुख देते हैं। यदि सुखी होना चाहते हो तो मोह ममता को छोड़ दो। इस जीव ने अनादिकाल से मोह रूपी महामत को पी रखा है, इसलिए अपनी आत्मा को भूलकर व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, निस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जीव अपनी ही भूल से दुखी हो रहा है। भूल इतनी सी कि स्वयं अपने को ही भूल गया और पर को अपना माना। यह कोई छोटी सी भूल नहीं, परंतु बहुत बड़ी भूल है। अपनी ऐसी महान भूल के कारण बेभान होकर जीव चारों गतियों में घूम रहा है। अतः अब तो स्वापर का भेद ज्ञान प्राप्त करके राग द्वेष का अभाव करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करो। इन मिथ्यात्व रागादि भावों को शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। कोई यह मत समझे कि मैंने बहुत दिनों से यह चीज़ बनाई है, घर बनाया है, संपदा बनाई है, सभी जगह इज्जत बनाई है, पर भाई कितना भी श्रम करके यह कुछ बनाया हो, पर ये मोह रागादि तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेंगे, तभी आत्मा के दर्शन